गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम मैथ्स में चैप्टर 4 पढ़ रहे थे सिंपल इक्वेशंस। ठीक है, तो इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था इक्वेशन क्या होता है और एक्सरसाइज 4.1 हमने सॉल्व की थी। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 4.2 और 4.2 एक्सरसाइज में आपका है कि आपको इक्वेशन को सॉल्व करना सीखना है। जैसे आप देख सकते हैं, ये आपके सामने एक इक्वेशन लिखी है, इक्वल का साइन है ना, x - 1 इक्वल टू किसके है, 0 के। तो ये क्या है, एक इक्वेशन लिखी है हमारे सामने और हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, इसका मतलब सॉल्व करने का मतलब क्या है कि हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो इससे प्रीवियस क्लासेस में हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा है कि किस तरीके से हम x की वैल्यू निकालते हैं, या y दिया है तो y की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो चलिए आज हम सीखते हैं एक और बार। x - 1 इक्वल टू 0, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। x क्या है, एक वेरिएबल है ना। तो आप क्या करेंगे, x है तो हम क्या करते हैं, ये आपकी कौन सी साइड है, LHS, और ये RHS है ना। ये LHS साइड है और ये RHS साइड है। तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल को एक तरफ कर लेते हैं और नंबर एक तरफ कर लेते हैं। जैसे 1 नंबर है, 0 भी नंबर है और x क्या है, वेरिएबल। तो हम वेरिएबल को एक तरफ कर लेंगे और नंबर को एक तरफ। तो x को मैंने यही लिखा रहने दिया। अब इक्वल साइन किया। अब मैं क्या चाहूँगी कि मेरा ये जो यहाँ पर -1 है वो यहाँ से चला जाए, क्योंकि LHS में मैं वेरिएबल ले रही हूँ तो RHS में चला जाए वो। तो देखिए बच्चों, जब LHS से RHS में कोई टर्म जा रहा है, कोई नंबर LHS से कहाँ जा रहा है, RHS में, तो उसका साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। जैसे देखिए, ये LHS साइड है और मैं ये RHS, मैं क्या कर रही हूँ, LHS से RHS में ले जा रही हूँ किसी चीज़ को, या फिर RHS से LHS में लेकर आ रही हूँ। तो ये जो माइनस का नंबर है वो किस में हो जाएगा, है RHS में जाके प्लस का। अगर LHS में प्लस का है तो RHS में माइनस का। अगर LHS में कोई चीज़ मल्टीप्लाई में लिखी है तो वो RHS में जाके किस में हो जाएगी, डिवाइड में। किस में हो जाएगी बच्चों, डिवाइड में। अगर कोई चीज़ LHS में डिवाइड में लिखी है तो वो RHS में जाके किसकी हो जाएगी, मल्टीप्लाई की। मतलब साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। माइनस कन्वर्ट इनटू प्लस, प्लस कन्वर्ट इनटू माइनस, मल्टीप्लाई डिवाइड में चेंज हो जाएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं, ये -1 है, मतलब ये सब्ट्रैक्ट का साइन लगा है ना, माइनस के 1 है, तो ये इधर जाके 0 हमने लिखा। या RHS में है तो RHS में है और हमने इसको RHS में ही रखा है, तो इसके साइन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब ये -1 है, इधर आके किसका हो जाएगा बच्चों, ये प्लस का। तो क्या आ जाएगा, x = 1, 0 में हम 1 ऐड कर लेंगे, 1। x = क्या आ गया, 1। अब मैं चाहती हूँ कि मैंने जो x की वैल्यू निकाली है ये सही है या नहीं, इसको चेक करना चाहती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, देखिए ये x - 1 = 0 है, मैं इसमें x की वैल्यू रख दूँगी। मैं क्या करूँगी, इसमें x की वैल्यू रख दूँगी। मैंने रखा पुट x = 1, मैंने x की वैल्यू रख ली। अगर LHS बराबर RHS आया तो मेरी ये वैल्यू सही है। अगर LHS = RHS नहीं आया, इसका मतलब मैंने वैल्यू निकालने में कोई गलती की है। मैंने 1 रखा तो 1 - 1 कितना आ गया, 0। तो ये किसके बराबर है, RHS के बराबर है ना। इसका मतलब LHS किसके बराबर हो गई, RHS के। इट मीन्स x = 1 सही है। ठीक है, आपको ये चेक शो नहीं करना है। अगर क्वेश्चन में कहा जाता है कि चेक भी करिए तो आपको करना है, अदरवाइज आपको नहीं करना है, केवल इतना ही क्वेश्चन करना है। ठीक है, चलिए अब आगे और क्वेश्चन समझते हैं हम। जैसे आपके पास लिखा है y + 4 = 4। ठीक है, हमें इसे सॉल्व करना है। तो y + 4 = 4। देखिए, वेरिएबल हमने RHS में रखा। अब हम ये चाहते हैं कि 4 कहाँ चला जाए, RHS में। ये प्लस के 4 है, इधर आके किसके हो जाएंगे, 4। ये तो यही रहेगा, ये प्लस के 4 है, ये किस में चेंज हो जाएंगे, माइनस के 4 में। ठीक है, अब 4 में से 4 माइनस किया, 0। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। y - 4 = -7। ठीक है, आई समझ में, y - 4 = -7। वेरिएबल हमने इधर रखा।
अब मैं क्या चाहूँगी, ये -4 कहाँ चला जाए, RHS में। इतना ध्यान रखिए, अगर कोई चीज़ RHS में है और बाद में भी आप उसको RHS में लिख रहे हैं तो ये नहीं कि आप उसका साइन चेंज कर दें, नहीं, जब हम एक तरफ से दूसरी तरफ लेकर जाते हैं तो साइन चेंज होता है। तो ये -4 है, -7 है, अब ये -4 है, इधर आके किसके हो जाएंगे बच्चों, +4। अब बताइए मुझे, ये -7 है, ये +4 है, डिफरेंट साइन है, क्या होगा, सब्ट्रैक्ट। हम इंटीजर चैप्टर में सीख चुके हैं ना ये सब। 3 आ गया। अब साइन किसका आएगा, जो बड़ा है, 7 बड़ा है या 4, बताइए, 7, तो साइन माइनस का, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -3। तो इस तरीके से आपको समझ में आया। चलिए अब आगे देखते हैं हम, ठीक है। अब देखिए एक और इक्वेशन है, 3y = 42, 3y = 42, ठीक है। आपको क्या करना है, 3y = 42, 3y का मतलब सभी को पता है क्या होता है, 3 × y = 42, ठीक है। अब ये y 3 के साथ क्या है बच्चों, मल्टीप्लाई में है, और हमें क्या करना है, यहाँ से इस 3 को हटाना होगा, क्योंकि वेरिएबल एक तरफ करने हैं, नंबर एक तरफ करने हैं, तो हमने y यहाँ लिखा। अब ये इधर 3 मल्टीप्लाई में है, तो आप मुझे बताइए RHS में जाके किसका हो जाएगा, डिवाइड का, किसका हो जाएगा बच्चों, डिवाइड का। तो हम 42/3 है ना, ये 3 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके किसका हो गया, डिवाइड में। तो 3 से अब हम 42 को कट करेंगे, कितना क्या आएगा आंसर, 40, ठीक है। 3 से 42 को कट करेंगे, आंसर आएगा आपका 14। आई बात समझ में सभी बच्चों को। बच्चों इसे करने का एक और तरीका होता है, जैसे देखिए 3y = 42 लिखा है आपके पास, हम इसे एक और तरीके से कर सकते हैं। जैसे ये y 3 के साथ मल्टीप्लाई में है, क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो जब y 3 के साथ मल्टीप्लाई में है तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम दोनों तरफ, अब मुझे यहाँ पे केवल y करना है ना, तो इस 3 को हटाना पड़ेगा, तो मैं दोनों तरफ 3 से क्या कर सकती हूँ, डिवाइड कर सकती हूँ। ऐसे भी कर सकती हूँ, लिखूँगी मैं डिवाइड बाई 3 ऑन बोथ साइड्स, मतलब दोनों साइड्स पर मैं 3 से क्या कर सकती हूँ, डिवाइड कर सकती हूँ। अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 3 से 42 कैंसिल हो जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा, 14। कितना आंसर आ जाएगा बच्चों, 14, y = 14, है ना। तो हम इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पर 3 डिवाइड में है, तो हम दोनों तरफ 3 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे ऐसे लिखा है y/3 = 42, तो हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर भी 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, y की वैल्यू आ जाएगी, 42 का मल्टीप्लाई 3 में कर लेंगे, जो आंसर आ जाएगा वो y की वैल्यू। तो इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं कि हम दोनों साइडेड, अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई दिया है तो हम दोनों साइडेड डिवाइड कर सकते हैं उसी नंबर से। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई दिया है तो हम दोनों साइडेड क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं उसी नंबर से। और अगर यहाँ मल्टीप्लाई दिया है, अगर यहाँ डिवाइड दिया है तो हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसी नंबर से। मतलब जो आपको दिया है, डिवाइड दिया है तो आप जिस नंबर से, जितने नंबर का डिवाइड है आप उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर मल्टीप्लाई दिया है तो आप डिवाइड कर दीजिए दोनों साइडेड। अब ऐसा भी है कि अगर आपको यहाँ पर ऐसे लिखा है y+4 = 6, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आप दोनों साइडेड क्या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ से मुझे 4 ही तो हटाना है, तो मैं यहाँ पे 4 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, दोनों साइडेड क्या करूँ, दोनों साइडेड। इतना बात ध्यान रखनी है, ये नहीं कि आपने एक साइड कर दिया, नहीं, बोथ साइड्स आपको करना पड़ता है। अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ पर आप -4 कर सकते हैं, यहाँ पर आप -4 कर सकते हैं, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो ये तरीका भी होता है और एक इस तरीके से भी होता है कि हम LHS से साइन को RHS में ले जाते हैं तो वो चेंज हो जाता है। तो आप दोनों तरीके से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। आई बात समझ में। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए एक और इक्वेशन क्या है, p/7 = 4। अब देखिए p क्या है, वेरिएबल, 7 क्या है, नंबर। तो हमें 7 को यहाँ से हटाना होगा ना, ये कहता है
हमें इसमें क्या करना होता है, वेरिएबल एक तरफ रखना होता है, नंबर एक तरफ रखना होता है। तो p/7 इक्वल टू 4। तो आप मुझे बताइए p/7 इक्वल टू 4 कैसे करेंगे आप इसे। देखिए 7 क्या है, इधर डिवाइड में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, ये इधर डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई का। तो p की वैल्यू कितनी आ गई 28। कितनी आ गई p की वैल्यू 28। इस तरीके से मैंने आपको 4 तरीका सिखाए है ना, कि सब्ट्रैक्ट वाले साइन को अगर हम LHS 4 क्वेश्चन कराए, इसमें मैंने आपको समझाया कि जब हम किसी एक टर्म को, किसी नंबर को LHS से RHS में लेकर जाते हैं तो उसके साइन क्या होते हैं बच्चों, चेंज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, उसके साइन चेंज हो जाते हैं। अब देखिए जैसा आपके पास एक और इक्वेशन लिखी है z/3 इक्वल टू 5/4। आपको क्या करनी है, z की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए कैसे करेंगे हम, z/3, ये इधर 3 डिवाइड में है, 3 क्या है डिवाइड में है ना, तो क्या होगा, z तो यही लिखा रहेगा। अब 5/4 है यहाँ पर, ये 3 इधर डिवाइड में है, इधर आके क्या हो जाएगा, LHS से RHS में लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 5/4 क्या हो जाएगा बच्चों, 5/4 मल्टीप्लाई 3। तो देखिए 5 का मल्टीप्लाई 3 में किया 15/4। तो z की वैल्यू कितनी आ गई 15/4। अब आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या आएगा बताइए, 4 3 12 है ना, रिमाइंडर कितने बचे 3। तो 3 कंप्लीट 3/4 कितना आ जाएगा इसका आंसर, 3 कंप्लीट 3/4। आया समझ में सभी बच्चों को, क्या आया 3 कंप्लीट 3/4। ओके। अब देखिए एक और क्वेश्चन, 20p/3 इक्वल टू 40। ठीक है, हमें क्या करनी है, p की वैल्यू निकालनी है। कैसे करेंगे, 20p हम यही लिखा रहने देंगे। अभी हम 3 को यहाँ पर, ये LHS में डिवाइड में है, इधर जाके क्या हो जाएगा RHS में मल्टीप्लाई का। तो इक्वल 40 × 3। ठीक है, आया सभी को समझ में। अब p इक्वल टू, ये 20p के साथ क्या है मल्टीप्लाई में है, तो RHS में जाके किस में हो जाएगा बच्चों, डिवाइड में। तो हम ये मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अभी इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे और यहाँ पर हम 20 डिवाइड में ले आए। अब देखिए कितना ईजी है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से 4 कितनी बार 2 बार, तो 2 × 3 कितना आंसर आ गया 6। कितना आंसर आ गया 6। अब हम इसको चेक भी कर सकते हैं कैसे, 20p/3 इक्वल टू 40। देखिए हमने p की जगह क्या रखा, 20p का मतलब क्या हुआ 20 × p, तो p की जगह हमने रखा 3, तो 20 × 3/3 इक्वल टू 6 है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए 3 से 6 को कैंसिल कर देंगे 2 बार, 20 × 2 40 इक्वल टू 40 आ गया ना, मीन्स LHS इक्वल टू RHS। क्या आ गया, LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना आंसर खुद भी चेक कर सकते हैं कि जो मैंने किया है वो सही है या नहीं। अब आगे देखते हैं, देखिए क्या है, 3s + 12 इक्वल टू 0। ठीक है, हमें इसे सॉल्व करना है, s की वैल्यू निकालनी है। तो 3s हम यही लिखा रहने देंगे इक्वल। अब ये प्लस के 12 हैं, इधर जाके किसके हो जाएंगे बच्चों, माइनस के। किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो माइनस के 12, 0 है तो 0 हमें लिखने की कोई नीड नहीं है। अब 3s इक्वल टू कितना आ गया, माइनस के 12। अब हमें क्या करनी है, s की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब यहाँ से हम 3 को हटाना पड़ेगा। अब बताइए मुझे, s के साथ जो 3 है वो मल्टीप्लाई में है ना, तो RHS में जाके किसका हो जाएगा, डिवाइड का। तो s इक्वल टू -12/3। ठीक है, 3 से हम 12 को कट करेंगे, कितना आ जाएगा 4। अभी माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। तो s की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आ गई s की वैल्यू, -4। तो
आप इस तरीके से किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। उसमें जो वेरिएबल दिया है उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। निकालने के बाद उसे चेक भी कर सकते हैं कि जो हमने किया है वो सही है या रॉन्ग। ठीक है, तो आपको समझ में आया जो आज मैंने आपको समझाया कि इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। अब बच्चों, आज आपको एक्सरसाइज 4.2 अपनी नोटबुक में करनी है पूरी, और ध्यान रखिएगा कटिंग नहीं करनी है, बहुत साफ तरीके से सही तरीके से आपको अपनी एक्सरसाइज मैथ्स की नोटबुक में सॉल्व करनी है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।